तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक डिसीजन लिया है। उस डिसीजन के तहत तमिलनाडु सरकार गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स के जो बच्चे हैं उन्हें मेडिकल कॉलेजेस में आरक्षण देना चाहती है। ए कोटा केस, कोटा का मतलब होता है सीटें निर्धारित कर देना, एक तरीके से आरक्षण दे देना। अफर्मेटिव एक्शन मस्ट गो बियॉन्ड द सर्च फॉर शॉर्ट टर्म मतलब छोटी अवधि का। पॉलिटिकल डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है लाभ, पॉलिटिकल डिविडेंड का मतलब हो गया राजनीतिक लाभ। अब देखो एडिटोरियल इन 2 लाइन्स में ये कहना चाहता है कि भाई जो भी सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं वे परे जाने चाहिए। बियॉन्ड का मतलब है परे होना किसी चीज़ के, कि भाई एक तरीके से जो भी राजनीतिक पार्टी होती है या फिर जो भी सरकार होती है उसे अपने छोटी अवधि के लाभ के परे जाकर कुछ सोचना चाहिए। यानी कि कोई भी जब सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं, कोई भी एक्शन जब लिए जाते हैं, वे एक्शन इस तरह के होने चाहिए कि राजनीतिक पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है सिर्फ अपने लाभ के लिए वह कदम न उठाए, जबकि वे कदम जो है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी होने चाहिए। आगे देखते हैं। कोटा पॉलिटिक्स, कोटा पॉलिटिक्स मतलब यही आरक्षण की जो राजनीति है ना, इज बैक, ये वापस आ गई है। इन प्ले है ना, इज बैक इन प्ले का मतलब दोबारा से ये जो है आरक्षण की राजनीति वापस आ गई है। टू फेवर स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन तमिलनाडु दिस टाइम। और इस बार ये जो कोटा की राजनीति आई है, वापस लौट के आई है, ये इस बार किसके लिए आई है? टू फेवर, पक्ष लेने के लिए स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन तमिलनाडु, कि भाई तमिलनाडु में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनका पक्ष करने को लेकर जो है ये राजनीति दोबारा से जो है लौट आई है ना। कोटा पॉलिटिक्स दोबारा से वापस आ गई है और इस बार कोटा पॉलिटिक्स की जा रही है तमिलनाडु के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चों को लेकर। द कैबिनेट्स नोड, कि भाई केंद्र सरकार जो है उसने, नोड का मतलब है सहमति, भाई केंद्र सरकार ने एक तरीके से सहमति दे दी है सोमवार को। किस चीज़ के लिए? फॉर एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। जब भी कोई कानून बिल्कुल अर्जेंटली पारित करना होता है ना, तो उसके लिए क्या है? ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। फॉर एन ऑर्डिनेंस टू क्रिएट, कि भाई अगर तमिलनाडु निर्मित करना चाहता है ना, क्या निर्मित करना चाहता है? ए हॉरिजॉन्टल 7.5% रिजर्वेशन, कि भाई अगर तमिलनाडु 7.5% आरक्षण अगर देना चाहता है तो दे सकता है ना। ऑफ द स्टेट्स कोटा, राज्य का जो भी स्थान आरक्षित है, स्टेट्स कोटा ऑफ सीट्स इन मेडिकल कॉलेजेस। अब देखो क्या है कि भाई जो तमिलनाडु है, कि भाई ये पूरा हमारा देश हो गया, इस पूरे देश में जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें तमिलनाडु को जितनी सीटें मिली हुई है ना, उन टोटल सीट में से अगर तमिलनाडु 7.5% सीट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चों को देना चाहता है तो दे सकता है। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 7.5% रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है रिजर्वेशन में से भी रिजर्वेशन। एक बार और समझ लेना इसे, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है रिजर्वेशन में से भी रिजर्वेशन। जैसे कि ये टोटल सीटें हैं, अब इस टोटल सीट में जैसे कि मानो ये 30% सीट जो है ये ओबीसी के लिए आरक्षित कर दी गई। अब इन 30% सीट में से भी क्या किया गया? टोटल सीट में से 30% सीट ओबीसी के लिए आरक्षित कर दी गई। अब इस 30% में से भी क्या किया गया? 5% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। तो कुल मिला के क्या हुआ? आरक्षण में से भी आरक्षण जब दिया जाता है ना, तो उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो सबसे पहले जो आरक्षण को डिवाइड किया जाता है वो तो हो गया वर्टिकल। अब वर्टिकल में से भी जो है 5% आपने महिलाओं को दे दिया, 30% आपने ओबीसी के लिए निर्धारित किया, उसमें से 5% महिलाओं को दे दिया, 1% आपने जो है खिलाड़ियों को दे दिया। तो ये क्या हुआ? ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो कुल मिला के तमिलनाडु को जो स्थान मिले हुए हैं ना, तमिलनाडु का जो कोटा है ऑफ सीट्स इन मेडिकल कॉलेज, कि भाई देश में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन मेडिकल कॉलेजेस में तमिलनाडु को जितनी भी सीट मिली हुई हैं उन सीट में से अगर तमिलनाडु 7.5% सीट खास करके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए निर्धारित करना चाहता है तो वह कर सकता है। इस बात की सहमति जो है केंद्र सरकार ने दे दी है। तो केंद्र सरकार ने ये जो कदम उठाया है इज ए वेल इंटेंशन का मतलब होता है अच्छे इरादों के साथ। इज ए वेल इंटेंशन मूव टू एड्रेस का मतलब है समाधान करना द प्रॉब्लम ऑफ पुअर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाना। पुअर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि भाई इस समुदाय के लोग जो हैं उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है ना। फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स इन MBBS कोर्सेज विच हैज बीन,
कि भाई एक तरीके से बहुत ही अच्छा कदम है, केंद्र सरकार ने अगर सहमति दी है तमिलनाडु के इस एक्शन को तो ये बहुत अच्छा कदम है टू एड्रेस। और ये कदम किसके लिए उठाया गया है? समाधान करने के लिए। किसकी समाधान? समस्या का समाधान। कि कौन सी समस्या है? कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनका प्रतिनिधित्व MBBS जो कोर्सेस होते हैं उनमें बहुत ही कम प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिल रहा है, विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस। और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों का प्रतिनिधित्व इन मेडिकल कॉलेजेस में या फिर इन MBBS कोर्सेस में सदा से रहा है। विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस का मतलब है अस्तित्व में रहना। इवन प्रायर टू का मतलब है पूर्व, प्रायर के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है। प्रायर का मतलब होता है इसके भी पहले। द इंट्रोडक्शन ऑफ नीट फॉर एडमिशन, कि भाई नीट एग्जाम कंडक्ट की जाती है ना MBBS में एडमिशन के लिए, ये जो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है ये तो अभी हाल ही में लागू हुआ है। नीट सिस्टम कब लागू हुआ? तमिलनाडु में लागू हुआ नीट सिस्टम 2017 में। लेकिन इस नीट सिस्टम के लागू होने के भी पहले हमें ये देखने को मिला कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनका प्रतिनिधित्व MBBS कोर्सेस में सदा से ही कम रहा है। तो इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के डिसीजन को एक तरीके से जो मान्यता दी है, तमिलनाडु सरकार के प्रति एक तरीके से तमिलनाडु सरकार ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन को मंजूरी जो दी है ना, ये एक तरीके से कह सकते हैं हम कि भाई अच्छे इरादों के साथ उठाया गया कदम है। इतना लंबा सेंटेंस है ये, आगे देखते हैं। द इश्यू ऑफ इनिक्विटी का मतलब होता है अन्याय, हैज़ कम इन फॉर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट नीट। अब ये जो नीट है ना इसको लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है ना, नीट को लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है कि भाई ये जो है ना निष्पक्ष नहीं है, ये नीट जो है निष्पक्ष नहीं है ना, इसमें इनिक्विटी शामिल है। तो दोबारा से जो है अब ये जो कोटा पॉलिटिक्स, एक तरीके से कोटा पॉलिटिक्स के ऊपर दोबारा से जब राजनीति हो रही है तो फिर जो है नीट जो है चर्चा का केंद्र बन गया है ना। विच केम इन टू ऑपरेशन इन तमिलनाडु इन 2017, कि भाई नीट जो कि केम इन टू ऑपरेशन का मतलब है कि भाई इसका अस्तित्व, नीट का अस्तित्व तमिलनाडु में कब से आया? 2017 में। और नीट जो है अब दोबारा से ये कोटा पॉलिटिक्स की बात उठी है तो नीट फिर जो है दोबारा से आलोचना के घेरे में आ गया है ना। आगे देखते हैं। सिंस देन, तब से 2017 से जब से ये नीट तमिलनाडु में लागू किया गया तब से हमें क्या देखने को मिला है? सिंस देन देयर हैज बीन ए हाई डेसिबल कैंपेन। हाई डेसिबल का मतलब है उच्च तीव्रता वाला अभियान, कैंपेन यानी अभियान, अगेंस्ट नीट एंड द AIADMK गवर्नमेंट। 2017 से जब से आप ये कह सकते हैं कि ये नीट को इंट्रोड्यूस किया गया तब से जो है लगातार है ना बिल्कुल दमदारी के साथ अभियान चलाया गया। किसके खिलाफ? इस नीट के खिलाफ और AIADMK गवर्नमेंट के खिलाफ। तमिलनाडु में अभी किसकी सरकार है? AIADM की सरकार, AIADMK पार्टी की सरकार है। और इस पार्टी का, इस सरकार का प्रतिनिधित्व लेड बाय का मतलब है कि भाई इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? एडप्पाडी के पलानीस्वामी है ना, ये मुख्यमंत्री हैं। तो जब से 2017 में इस नीट को इंट्रोड्यूस किया गया तब से इस नीट के खिलाफ और AIADMK गवर्नमेंट के खिलाफ बड़े ही मजबूत तरीके से जो है अभियान चलाया गया, इनके विरोध में है ना, नीट के विरोध में और AIADMK गवर्नमेंट के विरोध में जो है अभियान चलाया गया। ऑन द ग्राउंड, किस आधार पर? ग्राउंड का मतलब आधार पर, कि भाई आपने अभियान चलाया किस आधार पर? ऑन द ग्राउंड देयर द डिज़ाइन एंड फॉर्म ऑफ द टेस्ट, कि भाई नीट के तहत जो एग्ज़ाम आयोजित की जाती है उसका जो डिज़ाइन है ना, जो फॉर्म है उसका, आर लोडेड अगेंस्ट स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज। कुल मिला के ये जो नीट की प्रक्रिया है ना, ये नीट की प्रक्रिया इस तरह की प्रक्रिया है साहब कि नीट का जो टेस्ट है आर लोडेड, ये भरा हुआ है अगेंस्ट स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज, कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनके प्रतिकूल जाती है नीट की प्रक्रिया। यानी कि ये जो नीट के तहत जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है ना, इससे जो है शहरी बच्चों को जो है, वे शहरी बच्चे जिन्होंने प्राइवेट कोचिंग्स ले रखी हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है, और बेचारे गरीब जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों से जो बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको जो है नुकसान होता है इसके माध्यम से ना। तो इस आधार पर कैंपेन चलाया गया लोडेड अगेंस्ट स्टूडेंट, कि भाई कहा गया नीट के बारे में, ये कहा गया कि नीट जो है यह एक ऐसा टेस्ट है जो कि ग्रामीण बच्चों के खिलाफ है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के खिलाफ है, बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कि भाई जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है ना, अधिकतम पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, इसके अलावा सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, इसके अलावा ग्रामीण बच्चे हैं, इन सब के खिलाफ है नीट का जो टेस्ट है वो। नीट का टेस्ट जो है कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि यह
शहरी बच्चों को जिन्होंने प्राइवेट कोचिंग्स ले रखी है उनका फेवर करता है। इसको आधार बनाकर नीट की आलोचना की गई। इसको आधार बनाकर AIADMK गवर्नमेंट की जो है लगातार आलोचना की गई और इसके खिलाफ जो है अभियान चलाए गए। आगे देखते हैं। लाइक इन द केस ऑफ अदर प्रोफेशनल कोर्स एंट्रेंस टेस्ट, लाइक इन द केस ऑफ अदर प्रोफेशनल कोर्स एंट्रेंस टेस्ट, कि भाई जिस प्रकार से अन्य व्यावसायिक कोर्स जो होते हैं उनके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किए जाते हैं ना, उसी प्रकार से मोस्ट कैंडिडेट्स क्लियरिंग नीट इन तमिलनाडु, ज़्यादातर विद्यार्थी जो कि नीट की एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तमिलनाडु में, आर इनवेरिएबली का मतलब है बिना किसी अपवाद के, दोज हु अंडरगो का मतलब होता है गुजरना, है ना, प्राइवेट कोचिंग। कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ज़्यादातर व्यावसायिक कोर्स की जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उनमें हमें जैसा देखने को मिलता है ना, उनमें जैसा कि अक्सर होता है क्या कि नीट में भी ऐसा ही हमें देखने को मिलता है कि जो नीट की एग्ज़ाम जो कंडक्ट की जाती है तमिलनाडु में, इसमें भी बिना किसी अपवाद के ज़्यादातर विद्यार्थी वे होते हैं जिन्होंने प्राइवेट कोचिंग ली होती है। इट वॉज ऑल्सो इन द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में हमें ये देखने को मिला दैट द AIADMK रेजिम, कि भाई ये जो AIADMK शासन है, रेजिम का मतलब होता है शासन, वियर्ड का मतलब होता है किसी डायरेक्शन में मुड़ना, है ना, किसी डायरेक्शन में अपने आप को मोड़ना। वियर्ड क्लोजर टुवार्ड्स का मतलब है की ओर, टुवार्ड्स का मतलब की ओर, द BJP लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर, कि भाई AIADMK शासन ने क्या किया है, अपने आप को जो है ना बीजेपी शासन की ओर मोड़ने की कोशिश की है ना, कि एक तरीके से बीजेपी की ओर जो है एक तरीके से झुकाव देखने को मिला है हमें। AIADMK का एक तरीके से आप कह सकते हो कि झुकाव जो है बीजेपी सरकार की ओर जो है हमें देखने को मिला है ना। आगे देखते हैं। डेस्पाइट द अथॉरिटीज असर्टिंग, असर्ट का मतलब होता है किसी बात को जो है बिल्कुल जोर देकर कहना, है ना, उसको बोलते हैं असर्टिंग। डेस्पाइट द अथॉरिटीज असर्टिंग दैट नीट इज नाइदर अगेंस्ट कम्युनल रिजर्वेशन, कम्युनल रिजर्वेशन का मतलब हो गया एक तरीके से आप कह सकते हो कि सामुदायिक आरक्षण या समाज के लोगों को जो आरक्षण दिया जाता है ना, नॉर वीकर सेक्शन, कि भाई काफ़ी सारे जो अथॉरिटीज़ हैं ना, काफ़ी सारे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संबंधित जो अधिकारी हैं उन्होंने मजबूती के साथ इस बात को कहा है कि भाई ये जो नीट एग्ज़ाम है न तो रिजर्वेशन के खिलाफ है न ही समाज के कमज़ोर तबकों के खिलाफ है ना, नीट जो है किसी के खिलाफ नहीं है। द कैंपेन, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये जो कैंपेन नीट के खिलाफ चलाया गया अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है टू हैव हैड एन इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, ड्यूरिंग द 2019 लोकसभा पोल्स, कि भाई काफ़ी सारे ये जो हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे अथॉरिटीज़ हैं ना, काफ़ी सारे जो संबंधित अधिकारी हैं उनके ये कहने के बावजूद कि भाई जो नीट का एग्ज़ाम है वह किसी के भी खिलाफ नहीं है, है ना, इसके बावजूद भी नीट को लेकर जो अभियान चलाए गए, नीट के खिलाफ जो अभियान चलाए गए उनका प्रभाव रहा है, हैव हैड एन इम्पैक्ट ड्यूरिंग द 2019 लोकसभा पोल्स, कि भाई 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान हमें देखने को मिला कि नीट को लेकर, नीट के विरोध में जो अभियान चलाए जा रहे थे ना, एक तरीके से उन अभियानों का जो है कुछ फ़ायदा हमें देखने को मिला। एक क्या फ़ायदा हमें देखने को, एज द DMK लेड, कि भाई देखो तमिलनाडु में जो है ना दो, एक तरीके से आप कह सकते हो दो पार्टी प्रमुख हैं, AIADMK और DMK। तो देखो DMK जो अभियान चला रही थी ना नीट के खिलाफ, तो इसने क्या किया, फ्रंट का मतलब है मोर्चा, DMK लेड, यानी कि वह मोर्चा जिसका प्रतिनिधित्व DMK के द्वारा किया जा रहा था, उसने वॉन 38 आउट ऑफ 39 सीट्स, DMK ने 39 में से 38 सीटें जो है जीती, है ना। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भाई नीट को लेकर, नीट के खिलाफ जो अभियान चलाया गया वह अभियान जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि DMK पार्टी को जो है उस अभियान से जो है फ़ायदा पहुंचा, है ना, उसका प्रभाव रहा है, हैड एन इम्पैक्ट इन द 2019 सीट्स इलेक्शन। द स्टेट्स लेटेस्ट डिसीजन, कि अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने जो नवीनतम फैसला लिया है, अभी हाल ही में जो फैसला लिया है ना, कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस फैक्टर, वह फैसला इस कारक को ध्यान में रखकर लिया गया। इन द बैकड्रॉप ऑफ का मतलब है इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर, कि भाई तमिलनाडु सरकार ने, वर्तमान में तमिलनाडु सरकार किसकी है, AIADM की, इन्होंने देखा कि साहब 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान DMK पार्टी ने नीट को लेकर, नीट के खिलाफ अभियान चलाया था और DMK पार्टी को जो है काफ़ी सारी सीट जो है मिली थी। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने जो है
फैसला लिया है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो है ना रिसेंट में 1 साल बाद जो है तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं ना। एंड ऑल्सो ऑफ नेक्स्ट ईयर्स असेंबली इलेक्शन, कि तमिलनाडु में अगले साल जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा ये जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उन लोकसभा चुनाव में डीएमके पार्टी ने जो सीटें जीती थी, है ना, और वे सीटें क्यों जीती थी, किस आधार पर जीती थी? क्योंकि डीएमके पार्टी ने क्या किया था, नीट को लेकर जो है विरोध दर्ज कराया था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आगे देखते हैं। तो कुल मिला के ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ये जो फैसला उठाया गया है ना, यह राजनीतिक लाभ की दृष्टि से लिया गया है। और एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि भाई कोई भी जब सकारात्मक कदम उठाते हैं वे राजनीतिक पार्टियों को अपने लाभ की दृष्टि से नहीं उठाने चाहिए। इट इज़ अनक्लियर, यह अस्पष्ट है, वेदर द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो समझ गए ना, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है रिजर्वेशन में से भी रिजर्वेशन। इट इज़ अनक्लियर, यह स्पष्ट नहीं है, वेदर द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल पास लीगल स्क्रूटनी। लीगल स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? बारीकी से निरीक्षण करना। लीगल स्क्रूटनी, कि भाई ये आरक्षण तो आपने दे दिया, लेकिन क्या यह कानूनी मापदंडों पर खरा उतरेगा, है ना, कि भाई ये आरक्षण तो आपने दे दिया, लेकिन अगर इसकी वैधानिकता जांची जाएगी तो क्या ये कानूनी मापदंड जो है उन मापदंडों पर सही उतरेगा, कानून के अनुसार ठीक बैठेगा ये। इन फरवरी 2002, फरवरी 2002 में हमें क्या देखने को मिला? द मद्रास हाई कोर्ट क्वैश का मतलब एक तरीके से खारिज कर देना, है ना, हटा देना बिल्कुल किसी चीज़ को। क्वैश द हॉरिजॉन्टल कोटा ऑफ 25% इन प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स इन विलेज पंचायत। देखो क्या किया गया था, 2002 में एक केस सामने आया था, उसमें क्या हुआ था कि 25% जो है आरक्षण दिया गया था, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, जो भी व्यावसायिक कोर्स होते हैं, है ना, खास करके हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स इन विलेज पंचायत, कि भाई गांव की पंचायत के जो विद्यार्थी हैं, है ना, उन गांव की पंचायत के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को 25% व्यावसायिक कोर्स जो हैं उनमें आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था, है ना। तो क्या इसी प्रकार से ये जो डिसीजन अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लीगल टेस्ट पास ही ना कर पाए ना, कानूनी रूप से जो है खरा ना उतरे? तो वही कहना चाह रहा है कि 2002 में मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था क्या, हॉरिजॉन्टल कोटा 25% जो कि प्रोवाइड किया गया था प्रोफेशनल कोर्सेज में, किन लोगों के लिए? हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए। कौन से हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स? फ्रॉम स्कूल्स इन विलेज पंचायत, विलेज पंचायत के स्कूल के बच्चों को 25% आरक्षण जो दिया गया था ना, उसे 2002 में मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, है ना, यानी कि वह कानूनी मापदंडों पर खरा नहीं उतरा था। आगे देखते हैं। दिस टाइम, इस बार, द स्टेट हैज़ एक्टेड ऑन ए पैनल रिकमेंडेशन, है ना, इस बार राज्य सरकार ने, तमिलनाडु राज्य सरकार ने ये जो आरक्षण का प्रावधान किया है ना 7.5% आरक्षण का, यह एक क्या किया है? पैनल रिकमेंडेशन का मतलब सिफारिश ली गई है ना। एक पैनल रिकमेंडेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर, एक तरीके से आप कह सकते हो बोर्ड या एक पर्टिकुलर पैनल या एक पर्टिकुलर कमेटी की सिफारिश लेने के बाद तमिलनाडु सरकार ने ये फैसला लिया है। विच कंक्लूडेड, अब ये जो पैनल है ना, ये जो मंडल है, इसने क्या किया? इसने जो है कंक्लूडेड, इसने एक निष्कर्ष निकाला दैट देयर वाज ए कॉग्निटिव गैप। कॉग्निटिव गैप, कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान संबंधी, है ना। कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान लेना। किसी चीज़ को आप अपनी जानकारी में जब लेते हो ना, किसी चीज़ के बारे में जब आप नॉलेज लेते हो, है ना, किसी चीज़ के बारे में आप जब पता करते हो, उसको बोलते हैं कॉग्निशन, कॉग्निटिव, है ना। तो उस पैनल ने ये कहा कि देयर वाज ए कॉग्निटिव गैप अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, कि भाई ये जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो MBBS कोर्सेज जो हैं उनमें उनका प्रतिनिधित्व जो है काफ़ी कम है, और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बात को जो है हमें संज्ञान में लेना चाहिए, है ना। गिवन द परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, गिवन द परसेप्शन दैट दोज फ्रॉम द CBSE स्ट्रीम एंजॉय ग्रेटर एडवांटेज, है ना। गिवन द परसेप्शन, कि भाई ये इस धारणा को ध्यान में रखते हुए, गिवन का मतलब है ध्यान में रखना, है ना। गिवन द परसेप्शन दैट दोज फ्रॉम द CBSE स्ट्रीम, कि भाई वे विद्यार्थी जो कि CBSE स्कूल में पढ़े हुए हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलता है, एंजॉय ग्रेटर एडवांटेज इन नीट, है ना, वे नीट एग्जाम्स में जो है ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं देन स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट बोर्ड, बजाय तमिलनाडु राज्य सरकार के जो स्टूडेंट होते हैं ना उनके, है ना। कि भाई जो तमिलनाडु सरकार के जो एक तरीके से आप कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी बजाय जो CBSE स्कूल्स में पढ़े हुए बच्चे हैं वे ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं किसमें? नीट एग्जाम्स में, ना। तो कुल मिला के गैप जो है वो बना हुआ है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं वे जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो डिसीजन लिया गया है ना, आगे देखते हैं
कि दोज बैकिंग, यहाँ पे बैक का मतलब है सपोर्ट करना, दोज बैकिंग द लेटेस्ट कोटा, कि भाई वे व्यक्ति जो कि अभी हाल ही में ये जो आरक्षण प्रदान किया गया है इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, लेटेस्ट कोटा है ना, वे इस बात का हवाला देते हैं, साइट का मतलब है हवाला देना, स्पेशल रिजर्वेशन फॉर द डिफरेंटली एबल्ड एंड एन अरेंजमेंट इन कर्नाटका ऑफ 15% सीट्स बीइंग सेट अपार्ट, सेट अपार्ट का मतलब बिल्कुल अलग करके रख देना है ना, फॉर रूरल स्टूडेंट्स सीकिंग प्रोफेशनल कोर्सेस। तो देखो काफ़ी सारे लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है किसका, कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया है। कर्नाटक ने क्या कर रखा है, 15% सीट्स जो हैं वे आरक्षित कर रखी है बिल्कुल अलग, सेट्स बीइंग सेट अपार्ट का मतलब बिल्कुल अलग, 15% सीट बिल्कुल अलग जो है आरक्षित कर दी गई है। किन लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए ना, दिव्यांग बच्चों के लिए ना, फॉर द डिफरेंटली एबल्ड साइट स्पेशल रिजर्वेशन फॉर द डिफरेंटली एबल्ड एंड एन अरेंजमेंट इन कर्नाटका और 15% सीट बीइंग सेट अपार्ट फॉर रूरल स्टूडेंट्स, है ना, कि भाई जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो जो भी ग्रामीण बच्चे हैं उन बच्चों के लिए है ना, या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उन बच्चों के लिए 15% सीट कर्नाटक ने जो है बिल्कुल एकदम सेपरेट आरक्षित कर दी है। सीकिंग, सीक का मतलब है चाहना, देखना, है ना, प्रोफेशनल कोर्सेस, कि भाई ऐसे विद्यार्थी कर्नाटक में जो कि प्रोफेशनल कोर्सेस में एंट्री लेना चाहते हैं, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेस में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए कर्नाटक ने क्या किया है, 15% सीट खास करके ग्रामीण बच्चों के लिए या फिर दिव्यांग बच्चों के लिए आधारित कर दी गई है। इसी को आधार बनाकर इसका हवाला तमिलनाडु में उन व्यक्तियों के द्वारा दिया जाता है जो कि तमिलनाडु के सरकार का ये जो डिसीजन तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में लिया ना, इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं ना। ध्यान से पढ़ना, थोड़े लंबे लंबे सेंटेंस है, आराम से ना। अपरेंटली, स्पष्ट रूप से, देयर इज नथिंग इन नीट्स रूल्स अगेंस्ट स्टेट्स प्रोवाइडिंग स्पेशल रिजर्वेशन। देखो नीट में जो भी नियम कानून है, नीट में जो भी नियम और कानून है, उन नियम और कानून में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि अगर कोई राज्य जो है ना, अगर कोई भी राज्य अगर स्पेशल रिजर्वेशन देना चाहता है तो वो दे सकता है ना। नीट का कोई भी नियम किसी भी राज्य को स्पेशल रिजर्वेशन देने से नहीं रोकता। अपरांटली स्पष्ट रहा, देयर इज नथिंग इन नीट्स रूल्स, कि भाई जो नीट के रूल है उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है अगेंस्ट स्टेट्स, राज्य के खिलाफ, प्रोवाइडिंग स्पेशल रिजर्वेशन, कि भाई कोई भी राज्य अगर स्पेशल आरक्षण देना चाहता है तो वो दे सकता है, आउट ऑफ देयर कोटा, है ना, कि भाई प्रत्येक राज्य को जो है उसका जो कोटा मिला हुआ है, प्रत्येक राज्य के लिए मेडिकल कॉलेजेस में जो भी सीट निर्धारित हैं उन निर्धारित सीटों में से अगर कोई भी राज्य जो है अगर 5% या 2% या 7.5% महिलाओं को या फिर गरीब बच्चों को या फिर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को देना चाहे तो वो दे सकता है, वो उसकी मर्जी है ना, ऑफ सीट्स। ए पोजीशन आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना। इन 2017 में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया बाय फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, पूर्व यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के द्वारा, इन फेवर ऑफ रूरल स्टूडेंट, है ना, रूरल स्टूडेंट्स के, ग्रामीण स्टूडेंट्स के पक्ष में जेपी नड्डा ने 2017 में ये बात कही थी कि नीट में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो कि राज्यों को रोकता है। भाई अगर राज्य अगर स्पेशल आरक्षण देना चाहते हैं उनके कोटा में से तो गरीब बच्चों को जो है दे सकते हैं। आगे देखते हैं। द ट्रेंड ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज हैपनिंग, द ट्रेंड का मतलब है चलन, ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बिल्कुल क्लियर है ना, रिजर्वेशन में से भी रिजर्वेशन। द ट्रेंड ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज हैपनिंग, ये घटित हो रहा है, हैपनिंग मतलब हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द होस्ट स्टेट। अब देखो क्या देखने को क्या कह रहा है एडिटर, द ट्रेंड ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज हैपनिंग विथ रेस्पेक्ट टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द होस्ट स्टेट। होस्ट स्टेट्स का मतलब है कि भाई मेजबान राज्य, कुल मिला के क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि भाई जो भी विधि विश्वविद्यालय हैं, जो भी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हैं, उनमें हमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है देखने को मिल रहा है कि भाई जैसे जिस राज्य में लो यूनिवर्सिटीज़ है, जिस राज्य में लो यूनिवर्सिटीज़ है ना, तो वह राज्य क्या करता है, अपने स्टूडेंट्स को एक तरीके से क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है ना। ये ट्रेंड जो है लगातार हमें देखने को मिल रहा है ना। इट इज़ डिबेटेबल, यह विवाद का विषय है। डिबेटेबल मतलब है कि भाई इस बात पर बहस की जा सकती है, यह विवाद का विषय है। वेदर कि क्या, द स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस, कि ये जो पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस का मतलब है द टेस्ट ऑफ बैकवर्डनेस कैन बी स्ट्रेच्ड,
कि भाई ये जो एक तरीके द टेस्ट ऑफ बैकवर्डनेस कैन बी स्ट्रेच्ड का मतलब है फैला देना, स्ट्रेच्ड टू एनी एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब है सीमा। एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई यह जो है, यह बात जो है ना, यह विवाद का विषय है कि पिछड़ेपन का परीक्षण को क्या किसी भी हद तक फैलाया जा सकता है ना। टेस्ट ऑफ बैकवर्डनेस कि भाई कौन पिछड़ा है और कौन पिछड़ा नहीं है, क्या इस बात को किसी भी सीमा तक फैलाया जा सकता है। ऑल्दो यद्यपि द इक्विटी प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट, इक्विटी, इक्विटी का मतलब है न्याय है ना, इक्विटी प्रिंसिपल है ना, एक तरीके से इक्विटी प्रिंसिपल इज इक्विटेड है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई न्याय का जो सिद्धांत है, यानी कि एक तरीके से जो भी बात हो, जो भी नियम बने, जो भी कानून बने, जो भी सीटें निर्धारित हों, वह न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए है ना। तो एक तरीके से इक्विटी प्रिंसिपल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही ये विवाद का विषय है कि क्या जो पिछड़ेपन के क्राइटेरिया हैं, उस पिछड़ेपन को आप किसी भी हद तक फैला सकते हो। वाइल पुअर रिप्रेजेंटेशन इन प्रोफेशनल कोर्सेज कि भाई जो भी व्यावसायिक कोर्स होते हैं उनमें समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है किन लोगों को, फ्रॉम द वल्नरेबल सेक्शन कि वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल का मतलब है कमजोर, वल्नरेबल सेक्शन का मतलब है कमजोर तबका है ना कि तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, ये बात समझ में आती है कि कमजोर तबका जो है या फिर गरीब तबका जो है, उस गरीब तबके को ये जो व्यावसायिक कोर्सेज होते हैं इनमें समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। लेकिन गरीब तबके को इन प्रोफेशनल कोर्सेज में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाना इज ए सिम्टम, यह एक लक्षण है। द कॉजेज आर डीप रूट, इसके कारण जो है वे बड़े गहरे हैं। देखो हमने ये बात तो कह दी कि भाई गरीब लोग जो हैं उन्हें मेडिकल कोर्सेज जो है उनमें जो है समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। लेकिन समुचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पा रहा है, वो इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि स्कूली शिक्षा ही कमजोर है ना, बिल्कुल जड़ें ही कमजोर है। ए होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब है संपूर्ण, एंड सस्टेन का मतलब है निरंतर। ए होलिस्टिक एंड सस्टेन्ड अप्रोच टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन कि भाई उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, तो इसलिए नहीं मिल पाता उनकी स्कूली शिक्षा ही अच्छी नहीं हुई है ना। कि भाई आप कह रहे हो कि ग्रामीण बच्चे जो हैं उन्हें जो है मेडिकल कोर्सेज में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन यह तो एक सिम्टम है, यह तो एक लक्षण है। अगर उन्हें आरक्षण समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा तो इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि उन्हें स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, तो पहले उन्हें अच्छी शिक्षा देना जरूरी है। तो यही एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि एक संपूर्ण और लगातार एक ऐसी अप्रोच चाहिए जो कि संपूर्ण अप्रोच हो। उसके तहत क्या किया जाए, इंप्रूव स्कूल एजुकेशन, उसके तहत स्कूल में जो एजुकेशन बच्चों को दी जाती है उस एजुकेशन में सुधार किया जाए ना। यह स्कूल की जो एजुकेशन है उसमें सुधार किया जाना एकमात्र रास्ता है। विल अलोन पेव द वे, पेव द वे का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त कराना, मार्ग प्रशस्त करना यानी कि राह को आसान बनाना, राह को सुगम बनाना। फॉर ए लास्टिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब है समाधान, लास्टिंग सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा समाधान जो कि टिकाऊ हो, लंबे समय तक चलने वाला समाधान। अगर आप वास्तव में इस समस्या का समाधान करना चाहते हो, अगर आप वास्तव में चाहते हो कि भाई जो गरीब तबका है उसे ये जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं या खास करके जैसे कि MBBS कोर्सेज हैं इनमें उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व मिले, तो आरक्षण इसका स्थायी समाधान नहीं है। इसका स्थायी समाधान है कि बच्चों को स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है उस स्कूली शिक्षा में ही जो है एक तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो उसका इम्प्रूवमेंट जो है ओवरऑल हमें देखने को मिलेगा। तो यह इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है ना। तो ध्यान से एक बार जो है इस एडिटोरियल को पुनः पढ़ें। देखो एडिटोरियल में होता क्या है, इनमें सेंटेंसेस जो है ना थोड़े से लंबे लंबे होते हैं, तो हम क्या है एक तरीके से जब सेंटेंस पढ़ते हैं ना तो आगे क्या पढ़ा उसको भूल जाते हैं ना। जब सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत से लेकर लास्ट तक जब आते हैं ना तो शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था ये हमें पता नहीं रहता। जैसे कि अब ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म है, अब देखते हैं शुरू कहाँ से। ये अब देखो ये यहाँ से शुरू है सेंटेंस है ना, अब ये सेंटेंस यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है। अब जब आप क्या करोगे, जैसे कि अब तोड़ तोड़ के हम पढ़ते हैं वाक्य को, 2 शब्द पढ़ लिए 3 शब्द पढ़ लिए, तो इस तरह से समझ में आ नहीं पाता वो। तो पहले आप क्या किया कि पूरा वाक्य उठाया, उस वाक्य में चेक किए कि भाई मुझे कौन कौन से शब्द नहीं आते इनमें से ना, कि भाई कौन कौन से मेरे लिए डिफ़िकल्ट शब्द हैं ना इनमें से, तो उन डिफ़िकल्ट शब्द को चेक किया। फिर धीरे धीरे है ना आराम आराम से पढ़ा, कोमा तक पढ़ा, फिर उसके बाद में अगले कोमा तक पढ़ा है ना, उसके बाद में पूरी चीज़ को जोड़ने की कोशिश करो, तब जाके वो निकल पाएगी। अब देखो इसी में जैसे कि ये लाइन पढ़ी थी ना हमने, द कैबिनेट्स नोट, केंद्र सरकार की सहमति। कब दी केंद्र सरकार ने सहमति? सोमवार को दी। किस बात के लिए दी केंद्र सरकार ने सहमति? फॉर एन ऑर्डिनेंस, अध्यादेश के लिए। किस बात के लिए अध्यादेश? टू क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल 7.5% रिजर्वेशन,
है ना, कि भाई तमिलनाडु जो है वो 7.5% जो है रिजर्वेशन क्रिएट करना चाहता है। ऑफ द स्टेट कोटा मतलब तमिलनाडु का जो कोटा है, ऑफ सीट्स इन मेडिकल कॉलेजेस, कि भाई जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट तमिलनाडु को मिली हुई है उन टोटल सीट्स में से 7.5% सीट जो है तमिलनाडु क्या करना चाहता है, गरीब बच्चों के लिए अलग से निर्धारित करना चाहता है ना। ये इस डिसीजन के लिए तमिलनाडु क्या करना चाहता है, एक ऑर्डिनेंस पास करना चाहता है। इस ऑर्डिनेंस को जो है केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। कब दे दी मंजूरी, सोमवार को। तो देखो 2 कॉमा आ गए, एक कॉमा यहाँ आ गया, दूसरा कॉमा यहाँ आ गया। अब ये जो इज आ रहा है ना, अब ये इज किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है कैबिनेट के नोड के लिए, कैबिनेट की सहमति के लिए। तो कैबिनेट ने ये जो सहमति दी है, इज ए वेल इंटेंशन, ये बहुत ही सोचा समझा, बहुत ही अच्छी तरीके से कदम है, सोचा समझा कदम है, टू एड्रेस, समाधान करने के लिए, द प्रॉब्लम ऑफ पुअर रिप्रेजेंटेशन, कि भाई ये जो एक तरीके से समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है ना, किन लोगों को, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, ऐसे बच्चे जो कि गवर्नमेंट स्कूल से होते हैं ना, इन गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को जो समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है एमबीबीएस कोर्सेज में, है ना। और इनको समुचित प्रतिनिधित्व ऐसा नहीं कि आज नहीं मिल रहा है, यह इनको लगातार नहीं मिल रहा है, विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस, कि यह एक समस्या रही है। क्या समस्या रही है, कि ये जो गरीब लोग हैं इन्हें लंबे समय से समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता रहा है, इवन प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नीट, कि भाई ये जो नीट हमने इंट्रोड्यूस किया इसके पहले से ये समस्या लगातार बनी हुई है, तब जाके इस तरह से जो है क्लियर हो जाएगा ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स भी नहीं थे ना, फिर भी दिक्कत हमें इसीलिए आती है कि एक तरीके से थोड़ा सा फोकस रह के, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जब पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो धीरे धीरे आएगा समझ में ना।